मेरा भतीजा सिर्फ 15 साल का था, लेकिन उसके ऊपर शादी का ऐसा भूत सवार था कि वह किसी की सुनने को तैयार नहीं था। फिर एक दिन मैंने अपने भतीजे की शादी करवा दी, लेकिन उसके बाद मेरा भतीजा जो अपनी पत्नी के साथ करता था, उसे सुनकर तो आप लोगों के होश ही उड़ जाएंगे। मेरी बहू जब भी कमरे से निकलती तो उसकी हालत बहुत ख़राब होती थी। दरअसल मेरी शादी को 5 साल हो गए थे, पर अभी तक मुझे कोई औलाद नहीं हुई थी। मैंने अपना और अपने पति का खूब इलाज करवाया, पर कुछ भी राहत नहीं मिली। फिर एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि हमारे जेठ के 2 लड़के हैं, क्यों ना छोटा वाला लड़का हम गोद ले लें। पति ने हाँ बोल दिया, तो मैं अपने पति को लेकर जेठ के घर चली गई। वहाँ हम लोगों ने सारी बातें की और उनका छोटा बेटा विनोद को गोद ले लिया। विनोद को हम पूरी कागजी कार्रवाई के साथ घर ले आए। विनोद 1 साल का होने वाला था, इसलिए हम लोगों ने उसका जन्मदिन धूमधाम से मनाने को सोचा। कुछ दिन बाद जब विनोद का जन्मदिन आया तो मैंने सभी को जन्मदिन का निमंत्रण दिया और खूब धूमधाम से विनोद का जन्मदिन मनाया। पार्टी खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। कुछ दिन तक तो सब अच्छा चलता रहा, पर एक दिन मेरे पति को चक्कर आने लगे और उल्टियाँ होने लगी, जिसमें से खून निकल रहा था। मैं तुरंत अपने पति को हॉस्पिटल लेकर गई और वहाँ जांच कराई तो पता चला कि तुम्हारे पति को कैंसर है। अब मेरी हालत बहुत कमज़ोर हो गई थी और रोते रोते भगवान को दोष दे रही थी कि मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो इतने दुख मुझे दिए थे। कुछ दिन तक मेरा पति इस बीमारी को झेलते रहे। फिर एक दिन मेरे पति ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब मैं पूरी अकेली हो गई थी। छोटे से बेटे विनोद का देखभाल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। फिर जैसे तैसे मैंने विनोद को पाल पोस कर बड़ा किया। आज विनोद का 15वां जन्मदिन था। वह पूरा 15 साल का हो चुका था। छोटी सी पार्टी के साथ मैंने अपने बेटे विनोद का जन्मदिन मनाया। विनोद पूरा दिन मेरे भाई के साथ रहता था। पता नहीं दोनों मामा भांजे में पूरा दिन क्या खिचड़ी पकती थी। लेकिन कुछ दिन बाद विनोद अजीब सी जिद करने लगा कि मेरी शादी करवा दो। मैंने उसकी बातों को मजाक में ले ली। एक दिन मैंने विनोद का फ़ोन चेक किया। उसने अपने फ़ोन में दुल्हन जैसी लड़कियों की फ़ोटो भर रखी थी और कई सारे शादी के वीडियो भी थे। यह सब देखकर मेरे दिल में बहुत घबराहट होने लगी कि यह लड़का तो सच में शादी करना चाहता है। फिर एक दिन मैंने अपने भाई से पूछा कि विनोद का व्यवहार कैसा है। मेरे भाई ने बताया कि विनोद पूरा दिन शादी की बात करने में लगा रहता है और काफ़ी अजीब सा रहने लगा है। अब तो रोज़ विनोद मेरे कमरे में आता और कहता कि माँ मेरी शादी करवा दो। मैं उसको समझाती कि अभी तुम्हारी शादी की उम्र नहीं है, पढ़ाई लिखाई करो, जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तब मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। विनोद गुस्से में कहने लगा कि अगर तुमने मेरी शादी नहीं करवाई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। विनोद की ऐसी बातों से मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गई। मैंने अपने जेठ और जेठानी को घर पर बुलाया और उन्हें पूरी बात बताई। तब जेठानी कहने लगी कि अभी तो विनोद की शादी की उम्र भी नहीं हुई है। लेकिन फिर मेरी जेठानी कहने लगी कि अभी रिस्क नहीं लेना चाहिए, कहीं विनोद ने कुछ कर लिया, क्योंकि इस उम्र के बच्चे अक्सर बिना सोचे समझे गलत कदम उठा लेते हैं। मैं घबरा गई कि अगर विनोद को कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे रहूंगी। फिर एक दिन मैंने विनोद की शादी कर दी, पर शादी की पहली रात को उसने दुल्हन के साथ वो किया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, इसके आगे की स्टोरी आपको अगले वीडियो में मिलेगी।